नाउ विल स्टार्ट नंबर 10. इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर. तो इस बहुत ही इजी सवाल है. देखो साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 जब दिया हुआ है तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं. क्या होगा? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर. क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए. अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख लो, साइन ए और कॉसेक ए जब इंटू होगा तो ये 1 होता है. क्यों? क्योंकि साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक होता है या कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन होता है. कोई भी एक चेंज कर लो तो ये कट जाएगा और हमको निकालना यही है ना. तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए को क्या लिखेंगे? 1 बाई साइन ए लिखेंगे. तो ये कैंसिल हो गया. तो क्या बचा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 बचा. और इधर क्या है? ये साइन ए प्लस 2 ये क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना. ये दिया हुआ है कॉसेक ए इक्वल टू 2, साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4. तो 4 इक्वल टू दिस हो गया. तुमको निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2. ये आंसर हो गया. ये बहुत ही छोटा है, 1-2 नंबर का आ सकता है ये, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए. और देखो सिमिलरली ये भी कर सकते हैं 10 ए प्लस 40 इक्वल टू 5. यहाँ भी वही काम हम करेंगे. यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी वैसे ही करेंगे. पहले हम 10 ए प्लस कॉट देखो यहाँ पे जो दोनों इंटू होकर के 1 होगा वही दे रहा है. यहाँ पे साइन इंटू कॉस 1 होता है, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है और 10 इंटू कॉट 1 होता है. तो इसका स्क्वायर लिख लेते हैं. इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए कॉट ए होगा. तो ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा मेरा, ये दिया हुआ है 5 स्क्वायर हो जाएगा. 5 स्क्वायर इक्वल टू दिस, दैट मीन्स 25 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए. और कॉट ए इक्वल टू 1 बाई 10 ए होता है. तो ये फिर कैंसिल हो गया. इक्वल टू हो गया ये 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2. 25 इक्वल टू दिस हो गया. उनको निकालना है 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 25 माइनस 2 इक्वल टू 23. यही हो गया मेरा आंसर. ठीक है, यहाँ भी लिख दो देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू दिस आंसर. ठीक है. नाउ इन 12 नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर? गिवन 4 साइन थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा. तो ये हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू, देखो इसको हम लोग किस फॉर्म में चेंज करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ. देखो 4 साइन थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा दिया हुआ है. क्या करेंगे? कॉस को इधर ले आएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे. तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4. और ये क्या होता है? ये यहाँ से हो जाएगा मेरा tan थीटा इक्वल टू 3/4. तो tan थीटा होता क्या है? tan थीटा होता है p बाई बी. p बाई इक्वल टू हो गया 3/4. देयरफॉर बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे x होगा ना, इसको x लिख लो. तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर. h स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर. अब तो याद ही हो गया होगा. ये क्या होगा? 25x स्क्वायर. देयरफॉर h इक्वल टू 5x. h इक्वल टू 5x आ गया. अब हमको जो जो निकालना है वो निकाल लेते हैं. पहला नंबर है साइन थीटा. तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p बाई एच होता है. p है मेरा 3x और h है 5x. ठीक है, इक्वल टू 3/5 हो गया. उसके बाद सेकंड नंबर है कॉस थीटा. कॉस थीटा होता है b बाई एच. तो b है मेरा 4x और h है मेरा 5x. तो ये हो गया 4/5. ठीक है.
3 नंबर में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए कॉट स्क्वायर निकाल लो पहले। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा होगा, तो टेन थीटा 3/4 है, तो कॉट थीटा 4/3 होगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा होगा, 3/5 है तो ये 5/3 होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16/9 माइनस 25/9 इक्वल टू 9 एलसीएम हो गया, 16 माइनस 25 हो गया इक्वल टू कितना हो गया 9/9 माइनस आ गया। देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 हो गया। और नंबर 4 में कॉस थीटा और साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा और साइन थीटा लगेगा जो कि हमको मालूम ही है, तो चलो लिख लेते हैं। 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3/5 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू होगा 4 इंटू 16/25 माइनस 3 इंटू 9/25 प्लस इक्वल टू 64 ना, 16 4 जा 64 बाय 25 माइनस 9 3 जा 27 बाय 25 प्लस 2 इक्वल टू 25 एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 64 माइनस 27 प्लस 25 2 जा 50, ये इक्वल टू कितना हो गया 50 और 60 114 माइनस 27 बाय 25 इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस 7 7 0 10 माइनस 2 8 87/25 इक्वल टू 25 3 जा 75 3 होल 12/25। यही मेरा आंसर हो गया, इजी था। ओके, 13 नंबर सॉल्यूशन क्या होगा, देखो क्या दिया हुआ है 17 कॉस थीटा इक्वल टू 15, फिर देखो उसी तरह करना है, कॉस थीटा इक्वल टू 15 दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 15/17 और कॉस थीटा क्या होता है b/h इक्वल टू 15/17x लिख लेते हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर होगा 17x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर टू 89 x स्क्वायर माइनस दिस वन इज 225 x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 5 4 and 8 minus 2 6 64x square, p square equal to 64x square, that means p equal to what 8 8 या 64 ना, that means 8x, p equal to 8x जब निकल गया तो निकालना क्या है tan थीटा प्लस 2 sec थीटा। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं हम लोग tan थीटा प्लस 2 sec थीटा, और tan थीटा और sec थीटा का वैल्यू ही निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है p/b, तो p है मेरा 15x और b है मेरा b है ना 15x, p है 8x, p है 8x और b है 15x, तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू हो गया 8/15। और दूसरा क्या निकालना है सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है इक्वल टू डायरेक्ट हम 17/15 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 17/15 लिख सकते हैं डायरेक्ट। और तो हमको निकालना था tan थीटा प्लस 2 सेक थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा 8/15 और प्लस 2 इंटू 17/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 8/15 प्लस 17 2 जा 34/15 इक्वल टू 15 एलसीएम हो गया, 8 प्लस 34 हो गया
इक्वल टू 15 एलसीएम तो था ही मेरा 12 2 1 इन हैंड 3 + 1 4 42/50 ये 3 से जाएगा 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 4 जा 12 दैट मीन्स दिस वन 14/5 और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 2 जा 10 2 होल 4/5 यही आएगा आंसर। ठीक है, ओके। नाउ 14 नंबर, व्हाट इज गिवन हियर इन 14 नंबर 5 cos a। देखो यहाँ पे दूसरे तरीके से दिया हुआ है, ये भी सेम है 5 cos a - 12 sin a = 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 cos a = 12 sin a हो जाएगा होगा। तो हम लोग अगर 10 लिखना चाहते हैं तो साइन को ऊपर रखेंगे, कॉस को नीचे रखेंगे। तो क्या कर देंगे 5 इधर रहने देते हैं, 12 को इधर ले जाते हैं और साइन ए को इधर रहने देते हैं, बाई कॉस ए कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 10 a = यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया 10 a = 5/12। दैट मीन्स 10 a क्या होता है p/b होता है इक्वल टू 5x/12x हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं h। therefore h² = p² + b² इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर प्लस 12x का होल स्क्वायर h² = 25x² प्लस 144x² इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, है ना 169x²। h² = दिस, तो h = हो जाएगा 13x। h = 13x निकल गया। p = तुम्हारा 5x है, चाहो तो ऐसे भी अपनी सुविधा के लिए लिख लो। b = है तो 12x। अब जो निकालने बोला जा रहा है यहाँ से निकल जाएगा आराम से। तो हम लोग tan जानते हैं लेकिन साइन और कॉस का ज़रूरत है, तो चलो लिख लेते हैं साइन ए और कॉस ए निकलने से मेरा सारा सम बन जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है p/h दैट मीन्स 5x/13x दैट मीन्स 5/13। और कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है b/h। b/h इक्वल टू होता है 12x/13x। फिर x कट गया तो ये बच गया 12/13। ठीक है और फिर साइन ए प्लस कॉस ए बाय 2 cos a माइनस साइन ए इक्वल टू साइन ए का वैल्यू है 5/13 और प्लस कॉस ए का वैल्यू है 12/13 और नीचे है 2 cos a, तो 2 × cos a का वैल्यू है 12/13 और माइनस साइन ए का वैल्यू है 5/13 इक्वल टू 13 एलसीएम 5 + 12 बाय अगेन 13 इज योर एलसीएम 12 2 = 24 - 5 13 कैंसिल हो जाएगा। देखो 12 5 + 5 कितना होगा 17 और यहाँ पे 5 जाएगा तो यहाँ कितना होगा 19। तो 17/19 तुम्हारा आंसर हो गया। देयरफॉर साइन ए प्लस कॉस ए बाय 2 cos a माइनस साइन ए इक्वल टू 17/19 इज हो गया। ओके नाउ इन नंबर 15 नंबर को हम लोग देखें क्या करना है। 15 नंबर में है दिया हुआ इन द गिवन फिगर एंगल C = 90 डिग्री। एंगल C = 90 है, ये 90 डिग्री। ठीक है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। D मिड पॉइंट है AC का, ये दोनों इक्वल। फाइंड tan CAB। tan CAB मीन्स ये एंगल निकालने बोला जा रहा है, ये एंगल निकालने बोला जा रहा है। और tan CDB का रेशियो निकालने बोला जा रहा है। और फिर tan ABC इस एंगल के लिए tan, ठीक है। और tan DBC इसका रेशियो निकालने बोला जा रहा है, दोनों। तो पहले शुरू करें हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं। ये दोनों मेरा इक्वल है तो ये x हुआ और ये x हुआ, ठीक है। ये दोनों x हुआ
तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस एक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये दोनों मेरा एक्स और एक्स है, तो निकालते हैं पहले हम लोग tan CAB, tan CAB इस एंगल के लिए इक्वल टू क्या होगा, P/B होगा, ठीक है। इस एंगल के लिए देखो P कौन सा होगा, BC, और बेस क्या होगा, AC होगा ना। तो इक्वल टू हो जाएगा ये मेरा BC/AC। और फिर दूसरा क्या निकालते हैं, tan CDB इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए फिर मेरा परपेंडिकुलर तो BC ही हो जाएगा, लेकिन बेस मेरा DC हो जाएगा, इक्वल टू ये फिर मेरा BC/DC आया, ठीक है। देयरफॉर जो हमको निकालने बोला जा रहा था वो करते हैं, tan CAB/tan CDB इक्वल टू BC/AC बाय BC/DC। यहाँ से क्या हो गया, BC और BC कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, DC ऊपर चला जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो दूसरे तरीके से बता रहे हैं, BC/AC डिवाइडेड बाय क्या है, BC/DC है, ठीक है। ये अलग मेथड यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा DC/AC। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखो BC/AC हुआ इनटू क्या होगा, DC/BC होगा और ये BC कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, DC/AC बचा, और यहाँ भी DC/AC बचा। समझ में आ गया दोनों मेथड से। तो यहाँ पे हो जा रहा है इक्वल टू DC कितना है, DC है मेरा x और AC है ट्वाइस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1/2। तो tan एंगल CAB बाय tan एंगल CDB इक्वल टू 1/2। नाउ नंबर 2 नंबर में क्या निकालना है, tan ABC निकालना है। तो चलो पहले निकालते हैं tan ABC, ये एंगल पूरा, ये एंगल 10 लेना है इसलिए। तो इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके लिए फिर परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा AC/BC हो जाएगा। और निकालना है tan DBC निकालना है। इसके लिए परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा DC, देखो यहाँ पे उल्टा हो गया ना, और बेस हो जाएगा BC। तो अब जो निकालना था हमको tan ABC बाय tan DBC इक्वल टू ABC इक्वल टू हो जाएगा AC/BC बाय DC/BC। तो यहाँ भी BC कट जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह भी बहुत बच्चे इसी डिवीजन में कंफ्यूजन करते हैं, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे। तो जहाँ भी जिस बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन हो वो इस तरीके से लिख ले पहले, और उसके बाद इसको हम लोग फ्रैक्शन का डिवीज़न में जानते हैं, ये डिवीज़न साइन इनटू में चेंज होता है और सेकंड वाले का रेसिप्रोकल लिख दिया जाता है, तो BC/DC कर लिया जाता है। तो BC कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये AC/DC बचा, और यहाँ से क्या बचा, AC/DC बचा, ठीक है। तो AC/DC क्या होगा, AC/DC फिर बच रहा है, तो AC/DC क्या हो जाएगा मेरा AC है ट्वाइस एक्स और DC है x कैंसिल हुआ, तो ये सिर्फ मेरा 2 बचेगा। देयरफॉर tan ABC बाय tan DBC, यही मेरा आंसर हो गया। ओके, नाउ इन नंबर 16, बहुत इजी सवाल है ये भी, लेकिन बना दे रहे हैं। 3 cos A इक्वल टू 4 sin A। बहुत सारे बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे हम लोग cot A में चेंज करते हैं, ठीक है। cos A बाई sin A, cos A बाई sin A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3, है ना। sin A इधर आया तो ये 3 इधर जा रहा है, तो ये cos A बाई sin A क्या होता है, ये होता है cot A। ये क्या होता है, ये होता है cot A इक्वल टू 4/3 आया, तो cot क्या होता है, cot होता है B/P होता है ना। B इक्वल टू 4/3 है, लेकिन ये तो एक्चुअल नहीं है, इसके साथ कुछ कॉमन मल्टीप्लाई है, तो ये लिख दिए।
तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से अब हम लोग एच स्क्वायर निकालते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जो कि एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पे हम पी पहले लिख दिए, जबकि ठीक है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू 4x है, बी का वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर। ये h स्क्वायर इक्वल टू इतना आ रहा है, तो h इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5x। h इक्वल टू जब 5x हो गया तो हमको निकालना क्या है, पहला तो नंबर निकालना है cos a। cos a इक्वल टू क्या होता है, b बाय h होता है। यहाँ पे अलग से भी तुम लिख सकते हो, p इक्वल टू क्या आ रहा है, p इक्वल टू 3x हो रहा है और b इक्वल टू हो रहा है 4x, ठीक है। तो b इक्वल टू हो गया 4x बाय h हो गया 5x। ऐसे लिख लेने से कुछ गलती नहीं होगा, नहीं तो यही वैल्यू बैठाने में फिर बच्चे गलती कर देते हैं, छोटा छोटा गलती होता है, सिली मिस्टेक्स होता है सिर्फ। फिर कॉट ए और कॉसेक ए लगेगा सेकंड नंबर के लिए, तो चलो निकाल लेते हैं। कॉट ए तो मालूम ही है 4/3 है ना। कॉसेक ए निकाल लेते हैं। कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है, ये h बाई पी होता है, साइन का उल्टा होता है तो साइन होता है p बाई एच, तो ये h बाई पी होगा। तो h बाई पी होगा मीन्स क्या होगा, 5x बाई 3x होगा। तो ये क्या हो गया, कॉसेक ए इक्वल टू हो गया x कैंसिल 5/3। और जब ये कॉट और ये निकल गया तब हम लोग सेकंड नंबर चलो करते हैं। सेकंड नंबर क्या है 3 माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 3 माइनस कॉट कितना है 4/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक है 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 16/25 प्लस और 4/3 है तो, और कॉसेक कितना होगा, कॉसेक सही लिखे हैं, कॉसेक 5/3 लिखे हैं, ओके ठीक है। कॉट तो मेरा, ये हम कॉस का वैल्यू बैठा दिए, कॉट तो मेरा 4/3 है ना, 4/3 है, वही कहे दोनों का एलसीएम उल्टा क्यों आ रहा है, ये 9 आएगा, ठीक है 9 आएगा। तो ये 5/3 हुआ, ये 25/9 आया, इक्वल टू 9 एलसीएम हो गया, 9 3 जा 27 माइनस 16 प्लस 25, तो ऐड होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 हो जाएगा ना, 52 माइनस 16/9, और ये कितना हो जाएगा माइनस होकर के 12 माइनस 6 और यहाँ 4 माइनस 1 3, 36/9, तो 9 4 जा 36, देयरफॉर 3 माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 4 आंसर, ठीक है, ओके।